आजकल भैया पाकिस्तान की हालत भी इस पहलवान की तरह हो गई है। नाम क्या आपका? विकी पहलवान। विकी पहलवान मुझे बताया वेट कितना है? पहलवान 15। एक दफा हमारे नाज़रीन को अपने डोले दिखाओ। 15 किलो वेट है। ये क्या है? बैगन। ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के। खुराक क्या है आपकी? 2 इंच के डोले में से 2 चले खाता हूँ। चनों की प्लेट में से सिर्फ 2 चने खाते हो? अच्छा खाता है। नहीं, अभी लड़कियां मेरे पे मर रही हैं। कह दो कि ये झूठ है। आपकी तो अपनी जान नहीं है तो लड़कियां कहाँ से मार रही है? वो देख के ही मर जाती है। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस मौके पर श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे तमाम देशों से गेस्ट को बुलाया गया था, सिवाय पाकिस्तान के। तो उस टाइम पर चर्चा करने के लिए निकली थी ये रिपोर्टर मोहतरमा, और इस जनाब से पूछा गया कि पाकिस्तान को भारत ओथ सेरेमनी पर इनवाइट करेगा या नहीं। तो इस पर इस जनाब का ओपी जवाब सुन लीजिए जरा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वजीर आजम बने हैं। उनकी ओथ सेरेमनी पर दुनिया भर के लीडर आ रहे हैं। तो क्या इस ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को या उनके भाई शहबाज शरीफ को इनवाइट किया जाएगा? नहीं। पाकिस्तान में से देखा जाए जी, नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर लोग हैं, जाना तो चाहिए, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमें जो है ना इतने बड़े इवेंट पे वो इनवाइट करें। करेक्ट। इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को कहते हैं आटे चलून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कहाँ गंगू तेली। पाकिस्तान के हाल जितने फटे हैं उससे भी ज्यादा लुटियाबाई इनके क्रिकेटर्स की डूबी हुई है। मतलब पाकिस्तानी सरकार को तो आपने कई बार देखा ही होगा IMF के सामने झोली फैलाते हुए। भाई मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। अच्छा। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तानी क्रिकेटर सरकार से भी 2 कदम आगे निकले। मतलब US में जाकर $25 में सेल्फी दे रहे हैं। ये तो US में भीख मांग रहे हैं। $25 लेके जो है $25 दो, इनके साथ डिनर करो, $25 दो, इनके साथ सेल्फी लो। ये भीख मांगने का हमारे क्रिकेटर ने कौन सा नया तरीका बना लिया? ये वहाँ पे मैच खेलने गए हैं या $25 बनाने गए हैं? क्या कहेंगे आपके नेशनल हीरो $25 लेके US के अंदर भीख मांग रहे हैं? जब हमारे वजीर भीख मांगने वाले हों तो कुरान कैसी, जब कुरान ऐसी होंगे तो लोग कैसे होंगे? और कह रही है पहली दफा नहीं, जब भी US जाते $25 लेके आते, $25 ले लो, हमें डिनर पे ले जाओ, $25 दे दो, सेल्फियां ले लो। ये कैसे हीरोज हमने तैयार किए हुए हैं? दोस्तों, अगर भीख मांगना सिखाने के लिए ना कोई अगर स्कूल बनाया जाए कि भीख कैसे मांगी जाती है, तो उसका प्रिंसिपल जो है कोई पाकिस्तानी हो सकता है। ये तो बात सही है भाई। प्रिंसिपल पाकिस्तान भीख मांगने में। इन क्रिकेटर्स को तो छोड़िए, जरा इधर नजर डालिए, क्योंकि भैया मामला बिगड़ गया। क्या मामला है? तो जरा इस मैडम को देखिए जो आपसे मतलब किसी इंडियन लड़के से शादी करने को मरी चली जा रही है। कभी रास्ते में ये बात कहती शादी तो बस जल्दी से कर लेनी ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगे। हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए। कब आएगा? जब आएगा तो हाँ भी कर देंगे। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ये जनाब इंडिया के बारे में काफी भला बुरा कह रहे थे। इंडिया की ऐसी, इंडिया की वैसी, और इंडिया को हम हमारे लेवल का नहीं समझते। मतलब लंबी लंबी भाई साहब फेंके जा रहे थे। पहले आप जरा वीडियो देखिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? 10 साल हुकूमत पूरी कर चुके, अगले 5 साल भी उन्हीं के ही हैं। देखिए, वो करें ना करें उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा हमसाया ऐसे तो ना क्या फर्क पड़ता है। देखिए, हम हमेशा जो है फर्क उसमें डालेंगे जो हमारे लेवल का हो। अच्छा, हम उसको लेवल के बराबर नहीं समझते। मतलब हमसे बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे नहीं, बहुत पीछे अभी। इंशाल्लाह क्या बात है? आपको इंटरव्यू दूंगा ठीक 6 महीने के बाद। अभी बता दे भाई। अरे फिर क्या था? फिर तो ऑडियंस ने स्माइल 6 महीने के बाद सारी हेकड़ी निकाल दी। अभी बता दे। इस्माइल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आपके चैनल से बड़ी गालियाँ पड़ी हैं मुझे। अब एक हो तो भाई समझाया भी जाए। यहाँ तो पूरा का पूरा कुटुंबी ऐसा है बॉस। मतलब एक की अकल नहीं आई कि दूसरे की बिहारी। अब इस नादान परिंदे को ही देख लीजिए। अधेड़ उम्र में भी फूफा को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भारत चांद तक पहुँच गया। भाई, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुँच गया। इंडिया ऐसे ही बस फेक है, ऐसे ये ब्लंडर कर रहा है। कोई इंडिया कहाँ जा सकता है? इंडिया फेंकता है। चांद पे पहुँचना इतना आसान काम नहीं है। अबे साले, मैं इंडिया खुद गया हूँ 20 साल पहले। ये जो फुटपाथ है ना, यहाँ पे सब सारे भरे होते लोग
लोग सो रहे होते, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। अबे कमकल के चाय की पत्ती। हमारे इन्फ्लेशन रेट 40% पे, इंडिया का सिर्फ 8% पे इन्फ्लेशन। कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर गुर्बत ज्यादा, यहाँ पर महंगाई कम है? हमारे पाकिस्तान में बहुत अमीर है लोग। आपसे समझदार में पागल होते हैं। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखो। आ जाओ, दिखाते हैं नाम बताओ, लिखो कमेंट में। इस वीडियो को देखकर तो भैया आप भी अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत फिलहाल कैसी चल रही है। जनता तो जनता यहाँ पर आर्मी के जवानों को भी खाने के लाले पड़ रहे हैं, और ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लोगों से भैया 10-10 रुपए की भीख मांग के घर चला रहे हैं। यही तो कयामत है। सुल्तान साहब क्या करते हैं यहाँ पे? पहले पाकिस्तान आर्मी थे, अभी ये पार्किंग वाला काम करते हैं। 10 रुपए किसी से भीख मांगते हैं। 10 पाकिस्तान आर्मी में थे जी हाँ। अभी उधर क्या रैंक था आपका? उधर हवलदार थे हम। हवलदार थे। तो रिटायरमेंट कब हुई आपकी? 1993 में। लेकिन तो भी दीदी पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बना है तब तो इसको रिटर्न दोस्तों नहीं कर पाकिस्तान में दिया चलती है भारत रंग बिरंगी बसें, सजी धजी गाड़ियाँ और गधे चलाते हैं वहाँ के लोग। जलवा है। इसलिए पाकिस्तानियों को ऑटो पायलट गाड़ी किसे कहते हैं, क्या होती है, इसके बारे में कोई ज्ञान व्यान नहीं है। यकीन ना हो तो आप इस लड़के का जरा इंडिया की ऑटो पायलट कार पर रिएक्शन देखिए। ऑटो पायलट मोड लगा के ये गाड़ी खुद ब खुद चलेगी, मतलब खुद भी चल सकती है? बिल्कुल। यार मजाक कर रहे हैं आप? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी कोई नहीं आई, मजाक तो नहीं हो रहा, मतलब कोई प्रैंक हो रहा है इधर? नहीं प्रैंक नहीं हो रहा यार, ये रियल है। ये कौन सी कंपनी की होगी, कौन सी कंट्री की होगी? तो पहले तो होपफुली जापान की लग रही है या अमेरिका की कर लें। ये दोनों कंट्रीज की नहीं है। फिर कहाँ की है बॉस? किसने तरक्की कर लिया इतनी ज्यादा? ये महिंद्रा वालों की है। यार इतनी तरक्की कर लिया इंडिया वालों ने? अरे अभी तो कुछ नहीं, प्राइस सुनकर जो भाई ने रिएक्शन दिया ना, वो तो आपका सीना चौड़ा चौड़ा और बहुत ही चौड़ा कर देगा। इसलिए रिवाइंड करके देखिए। प्राइस कितनी हो सकती है इंडिया में? तकरीबन 7-8 करोड़ होनी चाहिए बॉस। इतनी नहीं है, चले थोड़ा नीचे है, करोड़ से नीचे है। मैक्सिमम 95 लाख। 95 भी नहीं, 50 से भी नीचे है। ये मैं सही कह रहा हूँ, 50 से भी नीचे। ऑटो पायलट गाड़ी इंडिया वालों की यार 50 से नीचे। बिल्कुल 50 से नीचे। अपने दिल पे हाथ रखे, मैं प्राइस बताने लगा हूँ आपको। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 26 लाख है। यार नहीं हो सकता ऐसा, 26 लाख की। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। यार इतनी तरक्की कर ली है इंडिया वालों ने। सही कहा जनाब, इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है, और आप है कि जमीन से निकलने का नाम ही नहीं लेते। भाई हमें तो लगता था कि पाकिस्तान की बेइज्जती करने में सिर्फ हम ही नंबर 1 है, पर नहीं। इस लाइन में पाकिस्तानी अवाम तो हमसे भी कई गुना आगे है। इस भाई की दास्तान सुनिए जो अपनी दबी से मुस्कान में पाकिस्तान की धोती, कुर्ता, लुंगी सब उतारे जा रहा है। हम कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, आपको लगता है कि हम कश्मीर ले सकते हैं? मैडम मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने आप को नहीं ले सकते, कश्मीर क्या लेंगे? पिछले दिनों में आपने सुना होगा मोदी का वो अमेरिका में ये नेशनल डे पे दुबई वालों ने उनको बुलाया था। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। वो कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा सही बात है भाई। हेलो दोस्तों, अमुक जो पाकिस्तान वाले होते हैं बंदे, वो अनेक दिल होते हैं और साफ दिल के होते हैं, और एकदम बेफिक्र होके बोलते हैं। अपने जो सत्य बात होती है वो बोलते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। मगर क्या करें यार, कभी कभी ऐसे बेवकूफ़ भी हो जाते हैं। हमारे भारत में भी ऐसे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पे भी है, मगर यार देखो, तथ्यों के ऊपर बात करते हैं ना, तो तुम हमारे में से निकले हो और मानो तो ये सत्य बात है। बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये अपने में से निकले, हम तुम्हारे बाप हैं और हमारे तुम लड़के हो, तो सुधर जाओ तो अच्छी बात है। क्योंकि जो भाई से दूर होता है, बाप से बच्चे दूर होते हैं तो कभी खुश नहीं रहते हैं, ठीक है ना? तो ये समझ लो तो ये आपके लिए खुशी की बात है, नहीं समझो तो दुखी की बात है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।